नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो जल्दी से आ जाए मेरे होनहार बच्चे, फिर क्लास को शुरू करते हैं भैया। समय वेस्ट ना करते हुए जल्दी से जुड़ जाएं सेशन के साथ। सेशन को शुरू करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 32 में आप सभी का स्वागत है भैया। 31 सेट हमने आपको करवा दिए। बहुत सारी चीज़ें हमने आपको प्रैक्टिस के माध्यम से बता दी हैं। धीरे धीरे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों को सुधार रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप लोग करते रहो, अच्छे से आगे बढ़ते रहो, चीज़ों को सुधारते रहो। जहाँ भी दिक्कत आ रही है धीरे धीरे भैया बार बार चीज़ों को बना बना कर आगे चलते रहो। ठीक है, तो जल्दी से आ जाए भैया सभी बच्चे। राधे राधे सभी को, वेरी गुड इवनिंग, राम राम सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद। सभी बच्चों का स्वागत है भैया। जो भी बच्चा नया जुड़ रहा है चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले भैया। बेल आइकन का बटन जरूर दबा ले ताकि आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, डेली हमारी 8:30 बजे मैथ का प्रैक्टिस सेशन होता है बेटा, आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए। ठीक है, तो आ जाएं जल्दी से सभी बच्चे। कॉपी पेन लेकर बैठे हैं सभी बच्चे, ताकि आप लोग क्वेश्चनों को बना सकें और देख सकें कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपसे रह गए हैं। ठीक है, अभ्यास करते रहो, चीज़ों को आगे बढ़ाते रहो भैया। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है, सभी बच्चों को भैया ईमानदारी के साथ। परिवार को थोड़ा बड़ा करें आप लोग, धीरे धीरे बच्चों को जोड़ते रहें। सभी बच्चे टाइम से आया करें क्लास के अंदर। ठीक है, एक एक चीज़ें हम आपको सिखा रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने भैया आ गया है। आप सभी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। देखते हैं कौन कौन बच्चा सही से आंसर कर पाता है। शेयर करते रहें, आंसर करते रहें सभी बच्चे, चीज़ों को लिखते रहें, उतारते रहें, प्रैक्टिस करते रहें अच्छे से। ठीक है, बताओ भैया जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। दो संख्याओं का एलसीएम 450 दे रखा है। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है भैया? 20 250। तो इनका महत्तम समावर्तक आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया भैया? महत्तम समावर्तक आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो क्या दिया गया है भैया? देखें सभी बच्चे, ए इंटू बी दोनों संख्याओं का जो गुणनफल दिया गया है 2, तो 250। एलसीएम क्या दिया हुआ है भैया? 450। जो भी एस सी एफ आएगा इनका सभी का मल्टीपल होगा भैया, वो एस सी एफ से ये सारी संख्याएं कट रही होंगी। ठीक है, तो क्या करना है भैया? सीधा सीधा इसको भाग कर दें आप लोग, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, 0 से 0, 45 से कितनी बार कट गया है? 45 बार कट गया। ठीक है, तो एस सी एफ आपका कितना आ गया भैया? 45 आ गया है। क्लियर सभी बच्चों को? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिलवाले इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे लॉक कर दे भैया। ठीक है, वेरी गुड, शानदार, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे भैया क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे इस क्वेश्चन का आंसर बनाना है। सारी चीज़ों को अच्छे से करते जाओ। जहाँ फॉर्मूले की ज़रूरत है वहाँ फॉर्मूला लगाओ, जहाँ फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है वहाँ फॉर्मूला मत लगाओ भैया। डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, एक एक चीज़ को ईमानदारी से आगे बढ़ाते जाओ, करते जाओ। ठीक है, कोई चीज़ कहीं भी काम आ सकती है पेपर के अंदर, क्योंकि सारे क्वेश्चन वो चल रहे हैं जो पहले पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, ध्यान से करें सारी चीज़ों को भैया। अभ्यास करते जाओगे आप लोग, अच्छे बनते जाओगे। ठीक है, क्योंकि निरंतर प्रयास ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सफलता दिलाएगा। ठीक है बच्चे, चलो आपने देखा यहाँ पर ये 3 बार लिखा हुआ है, तो ये ए क्यूब बन गया प्लस के ये बी क्यूब बन गया। ठीक है भैया, ये नीचे क्या लिख रहा है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के ए बी। सारी चीज़ें हमने आपको बता रखी हैं फॉर्मूले बेस पर। इसका क्या फॉर्मूले होता है भैया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी ब्रैकेट ए प्लस बी। ठीक है, और नीचे आपका क्या बच गया है भैया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। ये आपको क्वेश्चन जानबूझ कर दिए जाते हैं फंसाने के लिए, जिसको नहीं पता चलता है वो भैया कैसे करें इन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो इससे देखो ये कैंसिल आउट हो गया है, तो ये क्या बच गया? ए प्लस बी। ए प्लस बी बच गया है, तो 152 प्लस के 148 कितना हो जाएगा भैया? ये आपका आंसर हो जाएगा 300। क्या आंसर हो जाएगा भैया? 300 आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या आंसर होने वाला है भैया? ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर सभी को?
माइनस होता तो माइनस वाला बचता, प्लस होता है तो प्लस वाला बच जाता है। ठीक है, करें भैया, सभी शेयर करें, सभी बच्चे एक्टिव होकर बैठे एकदम धमाकेदार। बिल्कुल पेन कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए, क्वेश्चन आते ही तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई शुरू। ठीक है, अच्छे से करें सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर कर पाता है, बताएं ध्यान से। अच्छे से क्वेश्चनों को बनाएं आप लोग भैया, अच्छे से आप लोग क्वेश्चनों को बनाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे, चीज़ों को सीखते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि निरंतर प्रयास ही आपकी सफलता में बहुत अहम रोल निभाएगा। टाइम मैनेजमेंट साथ आपको क्वेश्चन बनाने हैं भैया पेपर के अंदर। ठीक है, वहाँ पर समय भी होता है, प्रेशर भी होता है। ठीक है, उस प्रेशर को हैंडल करना कैसे सीखोगे आप लोग, जितनी यहाँ प्रैक्टिस करके जाओगे इतनी कम है आप सभी के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनाओगे भैया, इसीलिए हम सारी चीज़ें आपको एक एक करके दिखा रहे हैं ताकि कोई समस्या नहीं आए। बताएं भैया ध्यान से जल्दी से। 70 लीटर चीनी और पानी के मिश्रण में 10% पानी है भैया, तो कितना हो गया, 7 पानी हो गया। कितना पानी और मिलाएं हमें नहीं पता, मिश्रण में भी कितना मिलाएं कि उसका कितना बन जाए, 20% बन जाए भैया। 20/100 मिश्रण में मिलाना है, शेष चीज में नहीं मिलाना। मिश्रण कितना था, 70 था, 20 से भैया एक बार, ये 5 बार, 5 से आर पार गुना कर दो, 35 प्लस में 5x, 70 प्लस में x। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, ये तो बच जाएगा 35, और ये इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4x। तो x बराबर है कितना आ जाएगा, 35/4, 4 8 32, 8 सही 3/4 लीटर। कितना पानी और मिलाना पड़ेगा हमें, 8 सही 3/4 पानी और मिलाना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट, बिल्कुल लाजवाब, एकदम शानदार। सभी बच्चे लॉक कर दें, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, ऐसे ही बिना टेंशन के, टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन लोगे तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, वहीं चीज़ों में उलझे रहोगे आप लोग। ठीक है, आराम से बिंदास तरीके से भैया, आराम से। ठीक है, बनाते जाओ क्वेश्चनों को और आगे बढ़ते जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बिना टेंशन के। ठीक है भैया, हम आपके साथ लगे हुए हैं, डेली आपके सामने क्लास लेकर आ रहे हैं भैया, ताकि आप लोगों का जो है तैयारी करने का वो है वो बिल्कुल उचित रहे और सही से तैयारी आपकी होती रहे। सारी चीज़ों को हम आपको बार बार चीज़ों को करवाते जा रहे हैं। बहुत जल्दी हम चीज़ों को दोबारा से चैप्टर वाइज करवाने वाले हैं। जो भी बच्चे हमारे साथ लेट जुड़े हैं, एक एक चीज़ सभी को सिखाई जाएगी, परेशान नहीं होना किसी बच्चे को। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़े बस आप लोग। क्या दिया गया भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें क्या दिया गया है। ए अपनी आय का 40% राशन पर, ए अपनी आय का 40% किस पर खर्च करता है भैया, राशन पर। ठीक है, राशन पर, और शेष का 40% खर्च कर दिया, तो भैया शेष राशि कितनी बची, 60%। कितनी बची, 60%। 60% का 50% खर्च करता है किस पर, भोजन पर। किस पर खर्च करता है भैया, भोजन पर खर्च करता है। ठीक है, किस पर, भोजन पर करता है। तो देखो 40 ये खर्च हो गया, 30 ये हो गया, कितना बचा, शेष कितना बचा भैया, 30%। शेष कितना बचा, 30%। अब 30% का अन्य चीजों पर 10%, 10% अन्य चीजों पर खर्च करता है, 0। तो 3 और खर्च हो गया, कितना बचा भैया, 73। तो वो खर्चा हो गया, टोटल कितना था भैया, 100 था, 100 में से 73 खर्च हो गया, बचा कितना, 27%। कितना बचा भैया, 27% की वैल्यू कितनी है, 729। एक की वैल्यू कितनी है, 27। टोटल वैल्यू कितनी थी, गुना में 100, 27 है ये कितनी बार, 27 बार। तो आपको पता चला उसकी आमदनी कितनी थी, कितने पैसे थे, कितने रुपए थे, उसकी आमदनी क्या थी, 2700 रुपए की आमदनी थी। ऑप्शन नंबर बी फोर बॉल। शेयर कर दो सभी इसी बात के ऊपर, खर्चा वाला तुरंत क्वेश्चन निपटा दिया भैया आप सभी के सामने। जो भी बच्चा बी ऑप्शन बता रहा है, शानदार तरीके से, वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन। आप लोगों का जो आंसर है वो बिल्कुल सही है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है आपका आंसर। जो भी बच्चा बी ऑप्शन कर रहा है, ठीक है, जिसको भी थोड़ी बहुत दिक्कत होगी है तो भैया वो देख लो कैसे कैसे बताया। ठीक है, जब शेष बोले तो शेष में से निकालना है, और शेष का नाम ना ले तो आपको डायरेक्ट निकालना है। आपको क्या निकालना है भैया, डायरेक्ट ही निकाल देना है। क्लियर, चलो शेयर करना है सभी बच्चे भैया ईमानदारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, सभी बच्चे ईमानदारी के साथ इनको बनाएं
ताकि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाए और भैया अच्छे से आप लोगों का जो मनोबल है वो एक अच्छा हो जाए, ताकि पेपर में क्वेश्चनों को बनाने में आप हड़बड़ाए ना, परेशान ना हो कोई भी बच्चा, ठीक है। पेपर में आराम से चीज़ों को बनाना है, ठीक है। अभी आरपीएफ के एग्जाम चले हुए हैं बच्चे, देख लेना क्वेश्चन कैसे आरपीएफ में पूछे जा रहे हैं। सारी चीज़ें हमने अपनी वीडियो में करवाई हुई हैं। एक भी 35 के 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, 35 के 35 मैथ के, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमारी वीडियो से अलग हो भैया। सारी टाइप के क्वेश्चन ऐसे हमने करवाए हुए हैं और आसानी से भैया बच्चे उस चीज को आप कर सकते हो, ठीक है। बताएं भैया इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। किसी परीक्षा में 60% हिंदी में सफल हुए, 60% किस में सफल हुए भैया, हिंदी में। उसके बाद 50% सफल हुए किस में, इंग्लिश में। और 40% नहीं दे रखा, ये बात ध्यान रखना, परसेंट इसने नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, 40 छात्र दोनों विषयों में पास हो गए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये निकालेंगे टोटल प्रतिशत कितना होता है किसी भी चीज का भैया, 100%। अब देखो 60% तो ऐसे हैं जो हिंदी में पास हो रहे हैं, 50% ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास हो रहे हैं, लेकिन दोनों में मिलाकर देखें तो ये कितना हो गया, 110%। लेकिन जो ये 10% ऊपर आ रहे हैं वो किस में होंगे, इसका मतलब है वो आपके हिंदी में भी गिने जा रहे हैं और किस में गिने जा रहे हैं, इंग्लिश में भी गिने जा रहे हैं। तो बीच में कितने प्रतिशत आए हैं, 10% आए हैं, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसको 40 दे रखी है भैया। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40/10, टोटल गुना में 100, तो कितना आ जाएगा भैया, 40 गुना में 10 कितना आ जाएगा भैया आपका, 400 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है आपका, 400। ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट, वेरी गुड, शानदार। जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर C कर रहा है बिल्कुल सही है उसका भैया। देख लें ध्यान से कैसे कैसे क्वेश्चन को करवाया है। देखें भैया 400 आ गया सभी का, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई भी बच्चा भैया परेशान ना हो, आराम से तसल्ली से क्वेश्चनों को बनाएं, जल्दबाजी में कुछ नहीं रखा हुआ, ठीक है। नज़र को क्वेश्चन के ऊपर बना कर रखें और पेन कॉपी आपके हाथ में पहले से ही होंगी, ठीक है। अच्छे से बनाए सभी क्वेश्चनों को। गणित का एक ही फंडा है भैया, जितना कॉपी पेन घिसोगे इतना ही आपका माइंड जो है वो शार्प होगा भैया, ठीक है। अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाएंगी सारी चीज़ें। अगर आप पेन कॉपी से परहेज करोगे तो बेटा मैथ आपको बहुत सताने वाला है पेपर के अंदर, ये बात ध्यान रखना। पता ही नहीं चलेगा कैसे कैलकुलेशन करें, वहाँ पर बहुत दिक्कत हो जाने वाली है आपके साथ। 1.5 घंटे आपको ऐसे लगेंगे पता नहीं टाइम कब होगा कब नहीं होगा, लेकिन आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपके क्वेश्चन जो हैं वो पेन रुकेगा नहीं, बनते ही चले जाएंगे। शेयर करें भैया सभी बच्चे, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। 24 छात्रों के औसत अंक कितने भैया, 25। उस कक्षा के लड़कों की औसत अंक 20 है, लड़कियों की औसत अंक 30 है। कक्षा में लड़कों लड़कियों का अनुपात देखो, देखो सारी चीजें दे रखी है इसमें, औसत अंक सभी के दे रखे हैं। जब भी ऐसी चीज है, कोई भी 3 चीज एक जैसी दे रखी हो तो एलिगेशन मेथड लगा दो भैया तुरंत। एलिगेशन मेथड क्वेश्चन को निपटाने का सबसे जबरदस्त तरीका है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करने का भैया, ठीक है। तो टोटल सभी का तो है 25, तो 25 को कहाँ लिखेंगे भैया, बीच में। इधर हो गए लड़के और ये होगी भैया लड़की, ठीक है। लड़कियों का कितना था, 30 था और इनका कितना था, 20 था भैया। क्रॉस में कर दो भैया, बड़े में छोटा घटा दो, 5 और ये भी 5, कितना आ जाएगा भैया, 1:1। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1:1, 1:1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एलिगेशन मेथड ही लगाना है। जब भी कोई ऐसी चीज आए और आपको क्वेश्चन को बनाने में परेशानी हो तो तुरंत देख लें, सारी चीजें एक जैसी दे रखी हैं, चाहे कुछ भी दे रखा हो एक जैसी होनी चाहिए। प्रतिशत 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 हो, क्रिया मूल्य क्रिया मूल्य क्रिया मूल्य हो, विक्रिय हो विक्रिय हो विक्रिय हो, कोई दिक्कत नहीं, औसत हो औसत हो, कुछ भी एक जैसी चीजें हो, बस लाभ 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 हो, हानि 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 हो, कोई समस्या नहीं है भैया, ठीक है। चलो जो भी बच्चा ए ऑप्शन बता रहा है बिल्कुल सही है उसका, वेल डन भैया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन
बहुत ही शानदार आप लोगों के सामने आ गया है। देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा इसका आंसर कर पाता है। कोशिश जरूर करें, बिना कोशिश करे कुछ नहीं होगा भैया। ठीक है, आप कोशिश करें ही ना और सोचते रहे कि मैं ग्रुप डी में लग जाऊंगा या इसमें लग जाऊंगा, सपनों में दुनिया चल रही है ना। कुछ नहीं होगा भैया, नींद खुलेगी वहीं उसी बेड पर पड़े पाओगे, कुछ नहीं होगा ऐसे। उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा भैया, खुली आंखों से मेहनत करनी पड़ेगी, रात को अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी कुछ दिन, तब जाके सफलता मिलेगी। कभी कोई सोच रहा हो कि सपने भी लेते रहें और हमारी नौकरी भी लग जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कुछ समय के लिए आप सोच सकते हैं, बस उसके बाद कुछ नहीं है, वही अंधेरी रात है, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से चीज़ों को बनाएं, कुछ समय के लिए सारी चीज़ छोड़ दें, अच्छे से अपने एम पर ध्यान रखें बस। ठीक है, कि भविष्य में हमें क्या करना है, पेपर निकालना है 100 के 100%। पेपर निकालना है तो जो भी उसकी गतिविधियां हैं, ठीक है, जो भी उसके रास्ते हैं जहाँ से आपको होकर गुजरना है, उन रास्तों को अच्छे से सभी पहले से ही देख लें, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें कि इन रास्तों से होकर हमें जाना है, ताकि वहाँ पर कोई समस्या ना आए। चलो भैया शेयर करते रहो बीच बीच में, सभी बच्चों को जोड़ते रहो अपने साथ। ए बी सी के बीच कुछ धनराशि 2:5:7 के अनुपात में भैया क्रम से वितरित की जाती है। ठीक है, ए और सी का अंतर कितना दे रखा है भैया, 2500 रुपये। तो बी की धनराशि, जब अंतर बोले तो डायरेक्ट इनके अनुपात का भी अंतर ले लें आप लोग। ए और सी में अंतर कितना है, 2 और 7 में भैया 5 का अंतर है, 5 का अंतर है तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2500। एक का भैया बटे में 5, किसका पूछ रहा है भैया, बी का पूछ रहा है। बी में कितनी है भैया, 5 है, 5 से 5 कट गया, कितना आ गया आंसर, 2500। एक ही लाइन में आंसर खत्म, तुरंत, क्वेश्चन में नहीं था कुछ भी, क्वेश्चन को बिल्कुल खत्म, क्वेश्चन था कुछ नहीं था, निकाल दिया। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है भैया, ऑप्शन नंबर ए, जो भी बच्चा ए ऑप्शन कर रहा है बिल्कुल सही है उसका। लॉक कर दो भैया सभी बच्चे, वेरी गुड, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने, ईमानदारी से सभी बच्चे कोशिश करेंगे बनाने की। ठीक है, नहीं बनेगा तब हम बनाएंगे, देखना फिर। बनाने की पहले एक बार कोशिश जरूर कर लें आप लोग। ठीक है, जो भी बच्चा क्लास के साथ नया जुड़ा है, अगर क्लास पसंद आ रही है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम उसके पास आता रहे, पता चलता रहे क्लास आ चुकी है। ठीक है, और ईमानदारी बरतें सभी लोग अपने कैरियर के साथ। ठीक है भैया, आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी अच्छे तरीके से तैयारी करें, ये ना हो कि भैया कोई हमें देखने वाला है नहीं, पढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो ठीक है, पढ़ना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, अगर नौकरी लेनी है तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आज नहीं तो कल, आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ना पड़ेगा। और आपने ऐसे ही समय निकाल दिया तो भैया आने वाले समय में आप 12 घंटे काम करने के लिए तैयार रहना। ठीक है, सुबह 7 वाला शटल याद है ना, टिफिन हाथ में रहेगा और 7 वाला शटल तैयार है आपके लिए। नहीं पढ़ोगे तो, और पढ़ोगे तो भैया अच्छी नौकरी लग जाओगे, अच्छे रिश्ते हो जाएंगे, शादी हो जाएगी बढ़िया तरीके से, कुछ नहीं रखा इन बातों में, आराम से जीवन चलेगा। इसलिए भैया बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आया है औसत चाल से, औसत से तुरंत निपटा दें इसको भैया सभी बच्चे। 25 लड़कों की औसत आयु कितनी है भैया, 30 वर्ष। 25 की कितनी है, 30 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 25 या 75, 750, कितनी हो जाएगी, 750। 5 लड़कों को सम्मिलित किया गया है तो कितने है 30, 32 हो गया भैया। इसकी टोटल कितनी होगी, 0, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो भैया जो फालतू हुई है उन किसके कारण हुई है, 5 के कारण ही तो हुई है। तो 5 की औसत निकालनी है भैया, देखो 0 1 2, तो भैया औसत कितनी आ जाएगी, 5 से इसको भाग कर दो, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 42। 5 की औसत कितनी आ जाएगी भैया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दो सभी बच्चे जबरदस्त तरीके से, एकदम बिल्कुल शानदार आंसर ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वाह मेरे लाडलो वाह, बहुत बढ़िया। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सभी बच्चे ईमानदारी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया, आंसर करेंगे सभी बच्चे ध्यान से, देखते हैं किस किस का आंसर जो है वो सही होगा भैया।
चलो भैया आंसर करो जल्दी से फटाक से, शानदार तरीके से, बहुत बेहतरीन। चलो भैया बताओ सभी बच्चे। एक आदमी ने दो गाय 4200 रुपये में खरीदे। एक गाय को 15% लाभ पर, भैया 15% लाभ पर, यहाँ लिख दो लाभ और यहाँ लिख दो भैया हानि। ठीक है, 10% की हानि। ना लाभ हुआ ना हानि हुई तो भैया बीच में लिख दो जीरो। एलिगेशन मेथड तुरंत आपके सामने हाजिर है भैया। ये हो गया 10 और ये हो गया 15। 5 से 2 बार, 5 से कितना भैया 3 बार। ठीक है, तो पहली गाय का, तो भैया ये पहली गाय थी और ये दूसरी गाय थी। ठीक है, तो 2 बताता है कितने में से, 5 में से, गुना कितना है 4200 भैया। 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20। तो पहली गाय का जो क्रिया मूल्य था वो कितना था भैया, 1680 रुपया। कितना था मेरे भाई, 1680 रुपये था। ऑप्शन नंबर बी। लगा दो सभी बच्चे आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा भैया। क्वेश्चन को इस तरीके से बनाओ कि क्वेश्चन को भी लगना चाहिए कि किसके सामने हम आ गए हैं ना। ये तो हमें बना कर ही छोड़ेगा। कुछ नहीं था, हलवा क्वेश्चन था बस। कुछ नहीं है, सिस्टम उड़ा दो बिल्कुल तुरंत। कर दो भैया सभी बच्चे शेयर कर दो झटाके से भैया, बिल्कुल कर दो शेयर सभी बच्चे। वेरी गुड, वेल डन, बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आप सभी के सामने आंसर करेंगे भैया। आंसर करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से सभी बच्चे, ईमानदारी के साथ। करो भैया जल्दी से सभी बच्चे। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका जो आंसर है भैया अच्छे तरीके से कर पाता है। बता दो भैया जल्दी से। पी भैया 5 दिन में, क्यू भैया 10 दिन में, आर भैया 20 दिन में। इनका अनुपात ये इनका एलसीएम आ गया 20। 4 2 1 कितना आ गया भैया, 4 2 1। रेशो कितना आ गया, पी का, क्यू का, आर का। एफिशिएंसी का रेशो आ गया कितना, 4 2 1 आ गया। क्लियर भैया सभी बच्चों को। अब उन्हें इस प्रकार 1400 रुपये मिलते हैं। तो पी का हिस्सा बताओ, पी का हिस्सा कितना है, 4। कितने में से है मेरे भाई, 4 2 6 और 1 7 में से। ये कितना हो गया 1400। 7 से कट गया 7 दूनी 14। 200 चौका कितना आ गया 800। तो इसके हिस्से में कितनी राशि आ गई है मेरे दोस्त मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए। जो भी बच्चा ए ऑप्शन बता रहा है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भैया उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, वेल डन, शानदार, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आंसर करते रहो आप लोग, धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो सब। ठीक है, सभी देने की कोशिश किया करो भैया आंसर। ठीक है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया, देखें सभी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। एक व्यापारी एक संतरे, कुछ संतरे 12 के भाव से, कुछ संतरे 8 के भाव से खरीदता है। वह दोनों प्रकार के संतरों को मिलाकर 10 रुपए के भाव से बेच देता है। उसकी प्रतिशत लाभ या हानि बताओ भैया। बताएं भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। बताओ भैया। देखो हमें नहीं पता, कुछ संतरे थे, हमने मान लिया 1 रुपए को यहाँ लिखें, भाव को यहाँ लिखें। 1 रुपए में 12 रुपए के नीचे रुपए लिख दो। कुछ संतरे, ठीक है, 1, और यहाँ भी 1 के हिसाब से कितने थे, 8 थे। 1 के हिसाब से कितने थे, 8 थे। ये दोनों खरीदे गए हैं, तो भैया दोनों को पहले मिक्स करें। 1/12 प्लस 1/8,
24 एलसीएम आ गया, 2 प्लस में 3, कितना आ गया भैया 5/24। 5 संतरे 24 के भाव से, तो 5 संतरे हैं 24 के भाव से। अब इसमें कितने भैया, इसमें कितने भैया, 2 संतरे, 2 संतरे किसके भाव से भैया, 10 के भाव से। देखो कुल वेके हैं भैया, एक और एक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। एक और एक कितने हो जाएंगे भैया, 2 हो जाएंगे। क्लियर। तो आर पार गुना कर दो भैया, 50/48। इधर भैया क्रिया मूल्य होता है, इधर विक्रिय मूल्य होता है। 50 की चीज 48 में बेच दी, कितने रुपए का लॉस हुआ भैया, 2 रुपए का। कितने पर, 50 पर। गुना में 100, 0 से 0, 5 से 2 बार, 2×4 प्रतिशत की क्या होगी भैया, लॉस हो गया, हानि होगी। क्योंकि 50 की चीज 48 में बेच दी तो लॉस हो जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर ए क्या आंसर हो जाएगा भैया। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से, ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है भैया, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं ऐसे क्वेश्चनों को और गलत करके आते हैं। ठीक है, पहले दोनों को इकट्ठा कर लें, उसके बाद तीसरे के सारे के साथ पहले इकट्ठा क्रिया मूल्य बना लें दोनों का। क्लियर भैया। चलो जी, ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दो सभी बच्चे, शानदार, वेरी गुड। शेयर कर दो भैया सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया, देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। करेंगे सभी बच्चे आंसर। बताएं भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से। बताएं भैया जल्दी से। बताओ भैया जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, दर पूछी जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 वर्ष का था, 2 वर्ष का है तो रूट में लिख दिया करो, क्या दिक्कत है भैया। 17,640 और ये कितना हो गया, 16,000। डायरेक्ट करो, कोई समस्या नहीं, 0 से 0 काटो भैया, ये 4×4 = 16, 4×4 = 1, ये कितनी बार, 400 बार। रूट पता पड़ गया आप, ये 21 का है, ये किसका है, 20 का है। अब देखना ध्यान से, 20 रुपए पर कितना ब्याज मिल गया, 1 रुपया। किस पर, 20 रुपए पर। गुना दर निकालने के लिए 100, 20×5 = 100। दर कितनी आ गई भैया, 5% की दर आ गई, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल निपटा दिया तुरंत। ऑप्शन नंबर सी, धमाकेदार शानदार तरीके से आंसर कर दो भैया। ऑप्शन नंबर सी, फंसना नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, हम आपके साथ हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दो सभी बच्चे भैया, ईमानदारी से सभी बच्चे लॉक कर दो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे, देखें भैया क्या आएगा। बताएं भैया जल्दी से।
बताओ भैया जल्दी से। आयताकार प्लाट है, लंबाई चौड़ाई कितनी है? 25, 9। इनका क्षेत्रफल कितना आ गया? 225। कितना आ गया? 225 भैया, ठीक है। जो वर्गाकार क्षेत्रफल के भैया, वर्गाकार वर्गाकार क्षेत्रफल क्या होता है भैया? ए स्क्वायर। तो ए की भुजा कितनी आ गई भैया? 225 का रूट कितनी आ जाएगी भैया? ये 15 का रूट होता है, कुछ नहीं है। जो चीज दे रखी है उसी को उसके बराबर लिख दो, ठीक है। क्या पूछा है भैया? वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप। परिमाप क्या तो होता है? 4 गुना भुजा, 25 गुना, सॉरी 15, 15 गुना में 4, 15 चौका 60। ऑप्शन नंबर ए बेहतरीन, बहुत अच्छे। जो भी बच्चा ए ऑप्शन बता रहा है बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन चल रहे हैं, पेपर वाले क्वेश्चन बिल्कुल भैया, ठीक है। ईमानदारी के साथ बनाते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। देखें सभी बच्चे, करें भैया सभी बच्चे आंसर, देखते हैं कि क्या आंसर आएगा इसका। ऐसे क्वेश्चन भैया पिछले सेट में भी शायद आए थे, ऐसे हमने करवाए हैं आपको। करें जल्दी से सभी बच्चे। बारह मिनट देरी से पहुंचता है। देखो 6 है और 7 है, कितना है अंतर? 1 का अंतर है भैया। कितने मिनट में है? 12 में। कितने मिनट में? 12 में। तो क्या पूछा है? 12 छिक्के 72, और ये कितना रहा होगा? 12 सत्ते 84 मिनट। क्या पूछा है? सामान्य समय। सामान्य समय कितना है भैया? 12 छिक्के 72। ऑप्शन नंबर ए आंसर। कुछ नहीं होता ऐसे क्वेश्चनों में, डायरेक्ट भैया अंतर दे रखा है, सीधा निकाल दो। 12 छिक्के 72 मिनट आ जाएंगे भैया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। करें सभी बच्चे आंसर, देखते हैं भैया किस किस का आंसर जो है वो सही होने वाला है। टाइम से जुड़ा करें सभी बच्चे भैया, 8:30 बजे लाइव क्लास होती है हमारी प्रैक्टिस सेशन को लेकर मैथ के लिए। पच्चीस परसेंट जमा योजना में देती है भैया, 25% जमा, ठीक है, जमा करती तथा शेष का 40%। देखें भैया शेष कितना बच गया? 75% का 40% निकाल लो। 5 से 2 बार, 5 से 15 बार, 5 2 से 2, 15 दूनी 30। इसका मतलब 30 भोजन पर खर्च करती है, ठीक है। उसके पास और सब देखो, 25 इसमें खर्च हो गए, 30 इसमें खर्च हो गए, 45 सॉरी 55 खर्च हो गए। कितने बचे हैं शेष? 45% बचे हैं। 45% का मान कितना है भैया? 1600 बटे में 45 गुना में टोटल पूछ रहा है 100। 5 से 9 बार, 5 से 20 बार, 16 दूनी 32, 32,000 बटे में 9। पूरा ये नहीं कटेगा, कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर ए। और सभी पूरे पूरे दे रखे हैं भैया, ये पूरा कटेगा ही नहीं। 5 5 5 5.55 कितना आ जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से करें भैया सभी बच्चे, ईमानदारी के साथ अच्छे से क्वेश्चनों को बनाएं। इतनी अच्छी प्रैक्टिस करें कि क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। इतनी अच्छी आपको प्रैक्टिस करनी है भैया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें सभी बच्चे क्या क्वेश्चन का आंसर होगा भैया इसका। देखें भैया सभी बच्चे ध्यान से। बताएं भैया सभी बच्चे।
देखो प्रतिशत पूछ रहा है ना, सक्सेसिव लगा दो तुरंत, क्या दिक्कत है। एक्स प्लस में वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। इस फॉर्मूले को इतने अच्छे तरीके से माइंड में सेट कर लें, इतने अच्छे तरीके से माइंड में सेट कर लें कि कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। ठीक है, कितना भैया, 25% प्लस 10% प्लस 25 गुना में 10 बटे में 100, दोनों तरफ बढ़ा दी गई है ना। ठीक है, 10 से 10 तो ये 35 प्लस में देखना 25 बटे में 10, काटना नहीं है भैया भाई, इसको 2 के पॉइंट बाद लगा दो भैया, कितना आ जाएगा 35 और 2 37.5, 37.5। ऑप्शन नंबर D4 दिलवाले, आपका जो आंसर है भैया क्या हो जाने वाला है, D4 दिलवाले। जो सही आंसर है भैया वो क्या हो जाएगा आपका, D4 दिलवाले। वेरी गुड, शानदार, बहुत बढ़िया। ऐसे ही करते रहे आप लोग, अच्छे से तैयारी, आगे बढ़ते रहे, चीजों को एक एक कर, कमजोर से कमजोर बच्चा भी भैया आगे बढ़ेगा, बस निरंतर प्रयास करना है उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भैया, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर जो है वो बता पाता है। गोले का दे रखा है भैया कितना, 3। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है ना। चलो, कितनी ऊंचाई तक उस जल की सीमा उठेगी, ऊंचाई मतलब हाइट, देखना आप ध्यान से, एक ही बार में बता रहा हूं, बराबर है बेलन में लगा दो पाई आर स्क्वायर एच, यही है ना भैया। देखें 4/3 पाई आर क्यूब, भैया आर कितना है 3, 3 × 3 × 3 बराबर है पाई गुना में, इसकी कितनी दे रखी है 6, 6 गुना में 6 गुना में एच, एच रहना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। पाई से पाई को काट दो, 3 से 3 को काट दो यहाँ पर। ठीक है, कितना बच गया, देखो 6 छींग 36, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 से क्या कट गया 36, बराबर एच बराबर कितना आ गया भैया, 1 आ गया। क्या दिक्कत है, जो चीज ऐसी पूछी जा रही है उसको उसी के एरिया से यानी आयतन से दूसरे वाले के आयतन से भाग कर दो, क्या दिक्कत है। ध्यान से देख लो कैसे काटा गया, बस कितना आ गया, सारे कट गई है, चीज कितनी आ गई, 1 आ गई है भैया। जल की सतह कितनी ऊंचाई तक उठेगी, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई तक उसकी उठेगी भैया, कितनी, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई तक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सभी बच्चे ईमानदारी से अच्छे से देख लें, जिसको नहीं पता चला भैया, फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया बस। ठीक है, बस चीजों को ध्यान से देखें, बस इधर उधर छोटा मोटा इधर उधर करके घुमाने का प्रयास आपको करेगा, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, शेयर कर दें भैया, सभी बच्चे शेयर कर दें, और सभी बच्चे भैया पूरी क्लास देखा करें आप लोग। ठीक है, कुछ बच्चे बीच में चले जाते हैं, ऐसे कोई फायदा नहीं है, बीच में जाओगे तो पेपर भी बीच में से ही खराब होगा भैया, आधे क्वेश्चन बनेंगे आधे बनेंगे ही नहीं। ठीक है, जब तक आपका पेपर क्लियर ना हो जाए, जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए, जब तक सारी चीजें त्याग कर जो अपना काम है उसी पर फोकस करें सभी बच्चे भैया। चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया भैया, आंसर करेंगे सभी बच्चे। 12 लड़कों ने एक सेब बराबर संख्या में बांट लिए, उतने ही सेब 15 लड़कों ने मध्य वितरित किए, मिलने वाले सेब की संख्या 6 कम आई। कोई दिक्कत नहीं है भैया, x/12 अंतर ही तो दे रखा है, बराबर है कितने का वो आया है भैया, सेब की संख्या हमें नहीं पता अभी, 12 में बटे 15 में बटे इन दोनों में से कितने की कमी आई, 6 की कमी आई। बस बस क्वेश्चन को मोल्ड करके रख दिया और कुछ नहीं है, कर दो भैया 60, 5x माइनस के 4x बराबर है 6, 5 में से 4 गया x/6, 60 बराबर है कितना है 6, 6 से आर पार गुना कर दो, कितना आ जाएंगे, कितने सेबों की संख्या आ गई है 360, लगा दो तुरंत भैया। ऑप्शन नंबर ए, शानदार तरीके से, वेल डन, ऑप्शन नंबर ए बहुत ही लाजवाब भैया। सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़े ईमानदारी के साथ भैया। ठीक है, एक माहौल क्रिएट करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आएंगे तो उसमें लगेगा कि कौन बच्चा कितना तैयार कर रहा है। ठीक है, पता चल जाएगा सभी को, सभी का दायित्व है कि सभी बच्चे ईमानदारी से अपने साथ बच्चों को जोड़े भैया, फॉरवर्ड करें जितनी हो सके क्लास को, सभी बच्चे।
आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन भैया, बताएं सभी बच्चे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें कौन कौन कर पाता है। एक टोकरी में सेब प्रति 1 मिनट के बाद दोगुने हो जाते हैं, 20 मिनट में टोकरी पूरी भर जाती है। ध्यान से देखना भैया क्या क्वेश्चन पूछा है, 20 मिनट में टोकरी क्या है, पूरी भर जाती है। हमने मान लिया टोकरी में कितने थे, 1 थे, टोटल कितने थे, 1 थे। 19 मिनट में क्या रहा होगा भैया, आधा रहा होगा, क्योंकि तभी तो इसका दोगुना हुआ होगा वो 1। 18वीं मिनट में कितना रहा होगा भैया, ध्यान से देखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। इसका आधा 1/4 रहा होगा। 17 मिनट में देखो ध्यान से, 1/8 रहा होगा। 16वीं मिनट में कितना रहा होगा भैया, 1/16 रहा होगा। अब देखें 1/16 भाग भरी होगी टोकरी कितने मिनट में, 16वीं मिनट में मेरे भाई। कितनी मिनट में, 16वीं मिनट में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार, बहुत बच्चे फंस जाएंगे इसमें। ध्यान से देखना, 20 मिनट में टोटल भर रही थी, उससे पहले इसका आधा रहा होगा 19वीं मिनट में, उससे आधा रहा होगा 18वीं मिनट में, उससे आधा रहा होगा 17वीं मिनट में, उससे आधा रहा होगा 16वीं मिनट में। ठीक है, आज के सेशन में भैया बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, सभी बच्चों ने कोऑपरेट किया, अच्छे से जवाब भी दिए। जिस भी बच्चे ने थोड़ी बहुत इधर उधर गलती हो गई है उसको सीखने का प्रयास करना चाहिए अच्छे से, और प्रैक्टिस करनी चाहिए भैया। ठीक है, ताकि क्वेश्चन पेपर में कोई भी दिक्कत ना दे सके आप लोगों को। तो आज के सेशन में इतना ही रहेगा, सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसे ही भैया ईमानदारी के साथ आप लोग आगे बढ़ते रहो, सभी बच्चे तैयारी करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेल खिलाते रहो भैया, परिवार के साथ रहो, सभी बच्चे स्वस्थ रहो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए जोश के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। ठीक है भैया, जय हिंद, जय भारत।